हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू और आप देख रहे हैं साइंस टॉक। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9 के क्वेश्चंस। सो इस पेज नंबर 9 में 4 क्वेश्चंस है, इनका एक्सप्लेनेशन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर है ये गिवन है केल्विन में, हमें इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है इज इक्वल टू केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, अब हमें 0 डिग्री के बारे में पता चल गया। तो अब हमें 300 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 300 जो केल्विन है उसको माइनस करना होगा 0 डिग्री सेल्सियस से। सो 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, 273। तो 300 माइनस कर देंगे हम 273, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। सो दैट मीन्स 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ द सेकेंड वन इज 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 573 माइनस 273, तो इट विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, केल्विन में जो टेम्परेचर गिवन है उसको सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है फिजिकल स्टेट क्या होती है पानी की इन दो टेम्परेचर पे। तो सबसे पहला है 250 डिग्री सेल्सियस। तो एट 250 डिग्री सेल्सियस जो पानी होता है वो गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 250 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया। तो पानी पूरा किस पे कन्वर्ट हो चुका है, गैसियस फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है। यहीं पे बात कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इट इज एट द ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे पानी क्या होता है, बॉईल होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये दोनों ही फॉर्म में आपको मिलेगा यहाँ पे, इन द बोथ प्रेजेंट इन द बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं, एक पानी बॉईल हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको ये लिक्विड स्टेट भी दिख रहा होगा पानी का, एंड ये आपको गैसियस स्टेट भी दिख रहा होगा। सो 100 डिग्री सेल्सियस में हमें दोनों ही स्टेट्स प्रेजेंट मिलेंगे, और वहीं पे हमें 120 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ गैसियस स्टेट मिलेगा पानी का। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है जब उसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो जान लेते हैं। इट इज ड्यू टू द लेटेंट हीट। किसकी वजह से होता है, लेटेंट हीट की वजह से होता है। एज द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड अप टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से, मैं आपको पिक्चर की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से यहाँ पे समझाती हूँ। जो टेम्परेचर है, ठीक है, देखो ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट में यहाँ पे हमारे पास है, बट जो टेम्परेचर है, एक बार टेम्परेचर देने के बाद वो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट हीट सप्लाई बढ़ रही है, और ये किस में चेंज हो गया है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है। तो ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एज द सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। सॉलिड यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड में टर्न हो चुका है। ऐसे ही कुछ टेम्परेचर के देने के बाद टेम्परेचर अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, हीट क्या है, बढ़ ली है, बट लिक्विड से क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में चेंज हो चुका है। कैसे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, लिक्विड टर्न हो चुकी है गैस में। ठीक है, सो ड्यू टू द लेटेंट हीट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बट जो चेंज है स्टेट ऑफ मैटर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो बाय दिस ग्राफ आप इजीली समझ सकते हैं।
अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। हमें एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए एक मेथड सजेस्ट करना है। सो सबसे पहले जान लेते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हैं जो भी गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। So it can be liquefied, that is converted into liquid by applying suitable condition of applying pressure and by reducing their temperature। हमने जान लिया था एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट होती हैं, उन गैसेस को एटमॉस्फेरिक गैसेस कहते हैं। अब लिक्विफाई क्या होता है, लिक्विफाइड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विफाइड मतलब होता है कन्वर्ट करना लिक्विड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो इसे कैसे कर सकते हैं, बाय, हमें एक मेथड बताना है, तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, अप्लाइंग सुटेबल कंडीशन ऑफ अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग देयर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर कम करके उन पे प्रेशर लगा के, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर पे, दिस इज इन द गैस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे से हम इस पिस्टन से अब क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा कूल्ड अंडर हो गया, थोड़ा सा नीचे हो गया और ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग द टेम्परेचर हम लोग एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सो ये रहे हमारे पेज नंबर 9 के 4 क्वेश्चंस। होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साइंस टॉक विद रेनू। थैंक यू सो मच।